पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब सभी की निगाहें राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे और शपथ ग्रहण की तारीख पर टिक गई हैं। इसी सवाल का जवाब देते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। शपथ कब तक होने की उम्मीद है? और उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग के बाद 4 मई को मतों की गणना हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए पहले चरण में 152 सीटों पर 27 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले गए थे। दोनों चरणों में राज्य में जमकर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 93.19% वोटिंग दर्ज की गई थी, वहीं दूसरे चरण में भी 92.67% वोटिंग हुई थी। इसी के साथ बंगाल में वोटिंग का कुल औसत 92.93% से ज्यादा पहुंच गया, जो कि देश में किसी राज्य में मतदान का नया रिकॉर्ड है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनता के विश्वास और बदलाव की जीत बताया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये परिणाम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण है। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में मिली ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि ये जनादेश राज्य में बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। लोग ने विकास और सुशासन के पक्ष में मजबूत फैसला लिया है। जेपी नड्डा ने इस जीत के लिए पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सहित बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता का आभार भी व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रूप से याद किए जाएंगे। उनके अनुसार ये जनता की शक्ति की जीत है और सुशासन की राजनीति की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को नमन करते हुए कहा कि लोगों ने भाजपा को मजबूत जनादेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। उनके अनुसार ये प्रचंड जनादेश भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों के समर्थकों के खिलाफ जनता का स्पष्ट संदेश है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।